हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल अप चैनल। आज हम गूगल शीट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन बेसिकली एक इनबिल्ट फार्मूला होता है जो स्पेसिफिक टाइप की जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको रन करता है। जैसे मिसाल के तौर पर जो सम का फंक्शन है वो वैल्यूज को सम करेगा, जो डिवाइड का फंक्शन है वो वैल्यूज को डिवाइड करेगा, इसी तरह जो एवरेज का फंक्शन है वो वैल्यूज को एवरेज करेगा। अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन जो है वो लिखा कैसे जाता है। तो फंक्शन जो है उसको अगर आपने लिखना हो, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन अगर आपने लिखना है तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपने जो इस इक्वल का बटन है उसको आपने प्रेस करना है। उसके बाद लेट्स सपोज मैं ये सम का फंक्शन लिखता हूं, तो अगर मैंने ये सम लिखा तो उसने सजेशन में मुझे ये देखें सम दे दिया। अगर मैं इस पर माउस का बटन क्लिक करूंगा तो इसने ऑटोमेटिकली ये देखें सम वाला जो ऑप्शन यहाँ ले आया है। उसके बाद इसने हमें सजेशन दिया है या बताया है फंक्शन के बारे में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इधर यो या वैल्यू लिखा हुआ है, इसको बेसिकली हम आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं। तो किसी भी सेल की यानी ये वैल्यू किसी रेंज की वैल्यू भी हो सकती है, किसी सेल की वैल्यू भी हो सकती है। इसी तरह जो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ ऑप्शनल वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपने एक रेंज को सम करवाना तो आप सिर्फ एक वैल्यू लिखेंगे तो पूरी की पूरी रेंज जो है उसका सम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक सेल की वैल्यू लिखेंगे तो उसका एक सेल का भी सम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दो सेल की वैल्यू में सम करवाना तो दो सेल की वैल्यूज को भी ये सम कर देगा। मिसाल के तौर पर इसको मैं यहाँ डिलीट कर दूं पहले। यह एक सेल है, इसकी वैल्यू मैंने रखी है जी 6, ठीक है। ये एक दूसरा सेल है, इसकी वैल्यू मैंने रख दी है जी 8, ठीक है। अब ये दो सेल है हमारे पास, एक की वैल्यू 6 है और एक की वैल्यू 8 है। तो अगर मैं इसका सम करवाना तो मैं इज इक्वल टू सम लिखूंगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ क्लिक करना है तो यहाँ क्लिक भी कर लें। अगर आपने माउस से क्लिक नहीं करना, प्रेस इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको ये इधर ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब देखें सेल का जो एड्रेस है वो उसने इधर लिख दिया है। और सेल का एड्रेस का मतलब ये है कि ये वाला जो सेल है वो इस वक्त 6 के इक्वल है, इसकी वैल्यू 6 है। इसी तरह अगर मैं कॉमा डालूंगा, अब दूसरा मैं यहाँ आर्गूमेंट लिखूंगा, अब वो ये है 8, ठीक है। और मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, प्रेस इंटर करूंगा तो अभी देखें इसने दोनों की वैल्यू को सम करवा दिया। अच्छा, अगर मैं इसको प्रेस इंटर करूंगा तो दोबारा एडिट करने के लिए, तो अगर मैं ये ऑप्शनल वैल्यू ख़त्म करता हूँ, ये ऑप्शनल वैल्यू जो स्क्वायर ब्रैकेट में इसने यहाँ लिखी थी ये ख़त्म करता हूँ और अगर प्रेस एंटर करूँगा तो इसने देखें सिर्फ सिंगल वैल्यू का सम करवा दिया। इस सब को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं जो ग्रिड का जो ऑप्शन है ना उसको मैं ग्रिड लाइन, ताकि हमारी कुछ चीज़ें वाजे हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ अब टोटल सैलरी लिखनी है हमने ये वाली, ठीक है। यहाँ मैं इज इक्वल टू सम, ठीक है। या मैं आपने यहाँ क्लिक करना कर लें, प्रेस इंटर करना कर लें। अगर आपने ये भी नहीं करना तो यहाँ से आप शिफ्ट 9 करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट ऑटोमेटिकली यहाँ देखें दे देगा। उसके बाद जो ये वाली रेंज है इसकी मैंने वैल्यू सम करवानी है तो इसको मैंने देखें यहाँ से ड्रैग किया और ये वाली रेंज जो है ना यहाँ मैंने ड्रैग करके यहाँ तक ले गया। इसकी वैल्यू जो है वो 9 तक ख़त्म हो रही है, B9 तक, लेकिन मैं फिर भी इसको आगे ड्रैग कर दिया और मैं यहाँ से मैंने ब्रैकेट क्लोज की है और प्लस इंटर किया तो अब ये देखें इसने इन वैल्यूज का जो है वो सम यहाँ लिख दिया। अगर आपने रेंज देखनी है तो इसने देखे रेंज जो है वो ये शो कर दी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हम जो वैल्यूज को सम इस तरह भी कर सकते थे ना, इज इक्वल टू लिखते, ये वाला सेल क्लिक करते, प्लस करते, फिर इस सेल पे सेलेक्ट करते, प्लस करते, फिर इस सेल को सेलेक्ट करते, फिर प्लस करते, फिर इस सेल को सेलेक्ट करते, फिर प्लस करते, फिर इस सेल को सेलेक्ट करते, ठीक है ना, और प्लस इंटर करते। तो इस तरह भी लिख सकते थे, लेकिन इस तरह हम नहीं लिखेंगे। वो इसलिए कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ जाए तो फिर हम इस तरह अकेला अकेला प्लस नहीं कर सकते, इसलिए फिर हम फंक्शन यूज़ करते हैं। फंक्शन का हम यही काम है कि आप एक दफ़ा फंक्शन लगा दें, उसके बाद आप जो भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका सम होता जाएगा। यहाँ मैं सम लिखूंगा, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो अगर पूरी जो ये वाली बी वाला जो कॉलम है इसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसको ये B12 लिखा है, इसको मैं ख़त्म करके सिर्फ बी रहने दूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूंगा तो इसने देखें पूरी की पूरी जो एंड तक कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो
सम होती जाएगी, वो ऐड होती जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं वैल्यू लिखता हूँ, लेट्स सपोज ये वैल्यू मैं लिखता हूँ। अब देखिए इसने आगे उसको भी सम कर लिया, आगे कोई और वैल्यू लिखूंगा इसने उसको भी सम कर लेना है। इसी तरह अगर आप ये एक रेंज के साथ दूसरी रेंज को भी सम करवाना चाह रहे हैं, सैलरी प्रीवियस ईयर को, तो वो भी सम हो सकती है। इसको मैं प्रेस एंटर करूँगा एडिट करने के लिए, ये बी मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है ना। एक रेंज हमने ये सिलेक्ट की है, ठीक है ना। एक रेंज पहले हम ये सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए एक रेंज हमने ये सिलेक्ट की है, कॉमा अब दूसरा जो आर्गूमेंट है वो मैं ये सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना, और प्रेस एंटर करूंगा तो इसने दोनों रेंजेस का जो है अब देखिए दोनों रेंजेस को इसने सम कर दिया, ठीक है। इस तरह भी आप दो रेंजेस को भी अगर आपने तीसरी रेंज करनी है तीसरी रेंज भी कर सकते हैं। तो सम जो है वो रेंजेस एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं और एक रेंज में भी आप सम कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको एडिट करके अपनी रेंज जो हम वापस करेंगे। अच्छा जी, अब हम यूज़ करेंगे एवरेज का फार्मूला, ठीक है ना। यहाँ इज इक्वल टू लिखेंगे एवरेज AVER, बाकी इसने देखें खुद ही हम सजेशन में दे दी, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इस वैल्यू पे अगर मैं अभी देखें ये जो क्वेश्चन मार्क है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसने इसकी सजेशन दे दी है, हमें डिटेल दे दी है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, यानी वैल्यू लिखनी है उसके बाद कॉमा डालना, दूसरी वैल्यू यहाँ भी आप ऑप्शनल है, या आप रेंजेस भी हैं, जैसे रेंजेस में भी आप करवा सकते हैं, इनका भी आप एवरेज वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं ये वाली रेंज सिलेक्ट करूँगा और प्रेस इंटर करूँगा तो इसने सैलरी की जो एवरेज वैल्यू है वो उसने यहाँ लिख दी है, कैलकुलेट कर दी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ देखने के, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ कितने हैं उसके लिए भी फार्मूला है। उसके लिए आपने हम लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट COUNT, ठीक है। अच्छा अब ये देखें यहाँ दो फंक्शन दे रहा है काउंट के, एक काउंट दे रहा है एक काउंट ए दे रहा है। काउंट जो है वो है दी नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज इन डाटा सेट, और काउंट ए जो है ना दी नंबर ऑफ वैल्यूज इन डाटा सेट, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज के अलावा जो वैल्यूज होगी उनको काउंट ए के जरिए हम काउंट करेंगे, और अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करना तो हम फिर सिर्फ काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो अभी फिलहाल हम काउंट ए का फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को काउंट करना हो। तो यहाँ से इसको हम इसी तरह ड्रैग करेंगे, प्रेस इंटर करेंगे तो ये देखें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो इसने यहाँ 5 शो कर दिए हैं। अगर हम यहाँ फर्दर करें काउंट का फार्मूला यूज़ करते हैं तो फिर हम इसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखें प्रेस इंटर करेंगे तो इसने यह न्यूमेरिक वैल्यूज भी 5 दे दी। यहाँ हम देखेंगे यूनिक काउंट ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है ना, इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि यूनिक काउंट यानी यूनिक एम्प्लॉइज कितने हैं। तो यानी ये वाला फार्मूला जो है ना बेसिकली डुप्लीकेट वैल्यू जो होती है ना उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई हमारी कैलकुलेशन में अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो ना आए, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिखूँगा इक्वल टू काउंट यूनिक, ठीक है ना, इसने ऑटोमेटिकली इसको दे दिया और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और मैं प्रेस इंटर करूँगा तो ये देखें हमारे पास काउंट यूनिक भी 5 है। वो इसलिए कि यहाँ कोई भी नाम जो है वो डुप्लीकेट नहीं है। अगर आपने चेक भी करना, अगर फर्ज करें बहुत लंबी लिस्ट है और आप उसको चेक नहीं कर सकते थारोली अलग-अलग, तो यहाँ आपने वैलिडेशन लिख के उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। या अगर आप वैलिडेशन लिखेंगे, ठीक है ना, अगर हमने यहाँ फर्ज करें वैलिडेट करना है इसको, तो हम क्या करेंगे ये वाले जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे इक्वल टू ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज माइनस यूनिक काउंट, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें फिलहाल 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डाटा वैलिडेट है, इसमें कोई भी वैल्यू जो है ना वो डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज मैं कोई डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, या मैं Ctrl+V करके डुप्लीकेट वैल्यू डाल दी, देखें वैलिडेशन 1 आ गया। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो इसने 6 काउंट किए हैं, लेकिन यूनिक इसमें जो वैल्यूज है या यूनिक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो 5 है। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ तो उसके 3-4 तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि आप सिंपल सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें यहाँ फार्मूला ने शो कर दी कि ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ। दूसरा तरीका ये कि यहाँ एक फार्मूला यूज़ होता है, एक फंक्शन यूज़ होता है इक्वल टू फार्मूला टेक्स्ट लिखेंगे FORMULA फार्मूला टेक्स्ट, ठीक है। और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, प्रेस एंटर करूंगा तो देखें इसने इस सेल में जो फार्मूला यूज़ हुआ वो उसने यहाँ शो कर दिया। इसको अगर मैं नीचे ड्रैग करूँगा
तो नीचे वाले सेल का जो फार्मूला देखें उसने यहाँ भी शो कर देना। तीसरा तरीका जो है वो ये है कि आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से व्यू पे जाना है। व्यू पे जाके आपने शो फार्मूलाज करेंगे तो देखें सारे फार्मूलाज वैल्यूज के बजाय इसने फार्मूला यहाँ शो कर दिए, ठीक है। अगर आप इसको बंद करेंगे, यहाँ से अनचेक करेंगे, तो दोबारा इसने अपनी वैल्यूज जो है वो यहाँ शो कर दी। एक और अहम फंक्शन गूगल शीट्स के अंदर है एग्रीगेशन का। एग्रीगेशन का फंक्शन बेसिकली इसलिए यूज होता है कि आपने इन्हीं के सम नहीं करना चाह रहे, तो आपको कुछ मेन जो है वो वैल्यूज चाहिए, उनके आंसर चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्ज करें ये वाली एक लिस्ट है, ठीक है ना। इसके अगर हमने एग्रीगेशन देखनी है, क्विकली चेक करना है बगैर फार्मूले को, तो ये देखें ये नीचे अगर हम वैल्यूज को इसी तरह ड्रैग करेंगे हाईलाइट करके, तो नीचे देखें इसने कुछ वैल्यूज शो की। इस ये वाली रेंज है, इसका जो सम है वो ये है, एवरेज ये है, इसके अंदर मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम ये है, काउंट ये है और नंबर ऑफ काउंट्स ये है। लेकिन अगर मैं इस पर करूँगा जो नाम लिखे हुए एम्प्लॉइज़ के, तो इसके अंदर ये सिर्फ काउंट देगा, बाकी डाटा नहीं देगा। वो इसलिए कि ये वैल्यू सिर्फ काउंट ही हो सकती है, ये इसके अंदर सम एवरेज नहीं निकल सकता। लेकिन अगर मैं इस पर करूँगा तो ये देखें दोबारा इसने हमें डिफरेंट वैल्यूज जो है वो दे दी। यानी अगर आपने क्विकली चेक करना है या अपना रिजल्ट मैच करना, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गूगल शीट्स के नए फीचर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।